हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी के सामने शेयर करने वाला हूं। खुशखबरी, सुप्रीम कोर्ट का नोशनल इंक्रीमेंट पर फाइनल आदेश जारी। जी हां, जैसा आप सभी जानते हैं, नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर भारत सरकार ने रिव्यू पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में और उसी के आधार पर देखिए उन्होंने कहा था कि किसको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। अब उस याचिका को, रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, डिसमिस कर दिया है और फाइनल आदेश जारी कर दिया है, जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। 3% पेंशन बढ़ोतरी पर आदेश जारी। क्या पुराने पेंशनर्स को मिलेगा इसका लाभ और 500 रुपए से लेके 3000 तक बढ़ोतरी का किसको लाभ होगा, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आज के अपने इस वीडियो में सबसे पहले आपको बताने वाला हूं सुप्रीम कोर्ट का नोशनल इंक्रीमेंट पर फाइनल आदेश। चलिए करते हैं शुरुआत अपने आज के वीडियो की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। कि यहाँ पर 23 दिसंबर 2024 का यह आदेश था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, जिसमें बताया गया कि देखिए ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट ऑन 1 जुलाई ऑब्लिक 1 जनवरी टू द एम्प्लॉइज हु आर रिटायरिंग या रिटायर्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस 30 जून को या 31 दिसंबर को, यानी जो पेंशनर ऐसे हैं 30 जून को रिटायर हो रहे हैं लेकिन उनका इंक्रीमेंट 1 जुलाई को पड़ रहा है या 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं, जबकि उनका इंक्रीमेंट जो है 1 जनवरी को पड़ रहा है, जबकि उन्होंने अपनी पूरी सर्विस कर ली। एक इंक्रीमेंट के लिए केवल उस दिन वो अवेलेबल नहीं है, इस वजह से उनको फायदा नहीं मिल रहा था। तो पेंशनरी बेनिफिट्स के लिए नोशनल इंक्रीमेंट उनको मिलना चाहिए और उसी के आधार पर उनका पेंशन कैलकुलेशन होना चाहिए। इसको लेकर बहुत दिन से केस चल रहे थे। अगर हम बात करें तो 23 मई, अगर मैं एग्जैक्ट डेट या बता पा रहा हूं आपको, तो उसके बाद 2023 में सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली थी सरकार ने, एसएलपी डाली थी, उसको खारिज कर दिया था। उसके बाद उम्मीद बन रही थी कि सरकार इस पर कोई आदेश लेके आए, लेकिन सरकार इस पर कोई आदेश लेके नहीं आती है। हालांकि देखिए 14 अक्टूबर 2024 को यह आदेश आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस की तरफ से, जिसमें कुछ चीजें सामने हुई, निकल के सामने आई कि देखिए इसको लेकर बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से बातचीत हुई और हमने इस पे एक आदेश लेके आए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात जो थी, सरकार की जो याचिका थी वो खारिज कर दी गई थी और उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक याचिका डाली थी जो यहाँ पर सेकंड वाले पेज पे आपको दिखाई दे रही होगी, पैराग्राफ नंबर 5 और 6 में। तो मीनवाइल 6 सितंबर 2024 को जो एमए 2400/2024 जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की थी, और अगर बात करें 36418 जिसका डायरी नंबर था, उस पर सुनवाई होनी थी। वाइल ऑब्जर्विंग दैट द इश्यू रेज्ड इन द एप्लीकेशन रिक्वायर्स कंसिडरेशन इन सो फार एज द डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ द जजमेंट, कि भैया 11/4/2023 को ये जजमेंट आता है 2471/2023 का, कि थर्ड पार्टीज को जो बेनिफिट है वो कब से दिया जाना चाहिए। तो इन्होंने देखिए इसको लेकर ये जानकारी दी कि देखिए ये अभी कोर्ट में है और कोर्ट ने उसको स्टे लगा दिया कि भैया अभी जो भी फर्दर होगा उस पे कोर्ट ने इसको स्टे लगा दिया था, जैसे यहाँ पर बताया गया था। अब उसको लेकर इन्होंने गाइडलाइंस बना दी कि भैया 1 मई के बाद में, अगर हम बात करें 1 मई 2023 से, क्योंकि अप्रैल का जजमेंट है, उसके बाद में जो भी बेनिफिट होंगे उनको इसका फायदा मिलेगा। The judgment dated 11/4/2023 will be given effect to in case of third parties from the date of judgment, यानी जो डेट ऑफ जजमेंट है उसके बाद के महीने से आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। जिसके केस चल रहे हैं उसको लेकर भी जानकारी दी गई और फाइनली इनका आउटकम जो आया कि देखिए सारी चीजें हैं, दिस इंटरिम ऑर्डर विल कंटिन्यू टिल फर्दर ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट, जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आता है ये जो आपको स्टे लगा दिया गया है ये अभी तक जारी रहेगा। और इसको लेकर देखिए यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई कि अभी हमने देखिए इसको रिव्यू पेटिशन पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विच इज एक्सपेक्टेड टू बी हर्ड, वो देखिए नवंबर 24 में सुनी जानी थी लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई नवंबर में, लेकिन दिसंबर में उसकी सुनवाई हुई है और उसका आउटकम भी आ गया है, जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या अभी तक आपने ये जानकारी देखी है। और देखिए ये जानकारी आज की नहीं है, 10 दिन हो गए हैं, मैं इस वीडियो को बनाना चाहता था लेकिन मैं अपनी वीडियो में आपको लगातार बता रहा था कि मैं आपको इसके ऊपर एक आउटकम देने वाला हूं। वो देखिए यही आउटकम है। सबसे पहले देखिए इसमें बात करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर द डायरेक्टर एडमिन के पीटीसीएल एंड ओआर पेटिशनर, और उसको लेकर जो रिव्यू पेटिशन थी, द ऑफिस रिपोर्ट डेटेड 16/10/24 इंडिकेट्स दैट दिस रिव्यू पेटिशन इज फाइल्ड विद डिफेक्ट, ये जो रिव्यू पेटिशन डाली गई ये डिफेक्ट साथ डाली गई। सच एज पोजीशन ऑफ द पेटिशनर इज नॉट क्लियर एज ही वाज नॉट ए पार्टी इन दिस मैटर
and the petitioner has not filed application for permission of file review petition. Moreover, there is inordinate delay of 461 days in preferring the review petition. रिव्यू पेटिशन के लिए 461 दिन हो चुके थे, which has not been satisfactory explained. उसके लिए जो एक्सप्रेशन दिया गया वो भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है. Even otherwise, have carefully gone through the review petition, the order under challenge, and the papers annexed therewith, we are satisfied that there is no error apparent on the face of the report वारंटिंग रिकंसिडरेशन ऑफ द ऑर्डर. इस ऑर्डर में कोई भी ऐसी गलत जानकारी नहीं है जो हम इसको रिकंसिडर करें. द रिव्यू पेटिशन इज अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्ट्स डिले एज ऑल्सो ऑन मेरिट्स. तो देखिए जो मेरिट्स जो डिले है वो भी मेरिट पर नहीं है, यानी इस याचिका को खारिज कर दिया गया. और यहां पर आप देख सकते हैं, ये यहां पर आपके सामने रिव्यू पेटिशन है, डायरी नंबर 36418, और वही देखिए केस है यहां पर. और जजमेंट जो डेट है वो भी आपको दिखा देता हूं, वो है देखिए 18 दिसंबर 2024. यहां पर देखिए जैसा मैंने आपको बताया, डिसमिस्ड ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्ट, इसमें डिफेक्ट है और इस याचिका को, इस रिव्यू पेटिशन को खारिज कर दिया जा रहा है. और आप यहां पर डायरी नंबर भी देख सकते हैं 36418/2024. अगर हम देखिए जो जजमेंट था वहां पर भी आप देखेंगे जो डायरी नंबर है वो क्लियरली मेंशन किया गया है, रिव्यू पेटिशन 36418/2024 पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है. तो देखिए इसी के ऊपर मैंने आपको बताया कि सरकार अपना जो 18 अक्टूबर का जजमेंट था, ऑफिस मेमोरेंडम की कॉपी थी, क्या उसमें अमेंडमेंट करेगी, क्योंकि जो सरकार ने आदेश दिया था, यानी जो रिव्यू पेटिशन सरकार ने डाली थी वो ऑलरेडी खारिज हो चुकी है. तो जो 11 अप्रैल 2023 का जजमेंट है वो बिल्कुल सही है और उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं दिखी, कह सकते हैं कि हम. और जो डिले हुआ वो भी बहुत ज्यादा था. अब देखिए सरकार इस पे वापस दोबारा काम करेगी. इसको लेकर जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं वो यही जानकारी है कि देखिए ये जो केस था अब डिसमिस हो चुका है. उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर अपना जो भी आउटकम होगा जल्दी देगी. लेकिन पेंशनर के लिए एक अच्छी खबर है, अब उनका जो एरियर है वो भी शायद उनको मिल जाए. हालांकि सरकार चाहती है कि इसमें डिले किया जाए, कितना डिले करना चाहती है इसको लेकर देखिए अभी समय लगेगा. बट महत्वपूर्ण जानकारी ये है, पेंशनर के लिए अच्छी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने इस रिव्यू पेटिशन को खारिज कर दिया है. तो ये थी आज की प्रमुख जानकारी. फिर मिलेंगे आपसे. जय हिंद, जय भारत.